आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में पता है। ये जो बुक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसको बोलते हैं हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम लोग बात करते हैं इसमें डिमांड की, इसमें बात करते हैं सप्लाई की, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं नेशनल इनकम, बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड, बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई, बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीजों के बारे में। आगे जो है अगला है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? तो कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं। तो कहते हैं कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते हैं? यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। जैसे आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये भी कंज्यूमर गुड्स ही बोला जाता है। बाइक हो गया, कार हो गया, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन के वांट के लिए। जैसे यहाँ पे भी कुछ बताया, जैसे मिल्क है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, पोटैटो चिप्स है, केक है, ये सब क्या है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और अराइज होती है कि भाई कंज्यूमर गुड्स, अभी पीछे पढ़ रहे थे ना हमने गुड्स के टाइप में, तो कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स कैसे होते हैं जी? तो ड्यूरेबल होते हैं, सेमी ड्यूरेबल भी होते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं, और नॉन मटेरियल और सर्विसेज भी होते हैं। अब सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स, आपको बताया यार ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कौन से गुड्स होते हैं ड्यूरेबल, बताओ? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बार बार यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि बताऊं मैं अगर, तो ये मोबाइल फोन हो गया, ये देखो मेरे पास ये कप है, तो ये जो कप है ये हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये जो बोतल है, इस बोतल को भी हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे एक कैलकुलेटर है, ये इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो गुड्स होते हैं उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूरेबल गुड्स। अगला होता है सेमी ड्यूरेबल। अब ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं जी? जिसको हम एक बार ही इस्तेमाल करते हैं, वन टाइम। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अभी जैसे खाने पीने की जो चीजें होती हैं, जैसे यहां पे बताया दिया है, देखो चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, केक हो गया, आटा हो गया, ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स होता है, क्योंकि इसको जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप यूज नहीं कर सकते। ओके, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद सेमी ड्यूरेबल होता है, हमेशा नहीं। अब जैसे अगर मोबाइल फोन सही से इस्तेमाल करोगे तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन आटा चलेगा क्या? थोड़े दिन बाद उसमें जो 1 किलो का आटा होगा ना, वो 1.25 किलो हो जाएगा। पता है कैसे? उसमें छोटे छोटे, पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं आटे में? कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अच्छा इसका भी बच्चे पूछ रहे हैं सर ये इसका क्या होगा? ये तो पिघल के खराब ही हो जाएगा, है ना। गुड, चलो अगला जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। याद रखना, एक होता है सेमी ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। एक तो सेमी, जिसको कुछ टाइम तक तो आप रख सकते हो, एक होता है नॉन ड्यूरेबल, भूल जाओ, रख ही नहीं सकते। मतलब आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की बात ही मत करो, एक बार खत्म। पोटैटो चिप्स पेट में गया। अब कई बार होता है ना कि भाई मतलब जब मान लो आपके छोटे भाई, या मान लो आप जी छोटे हो, या चलो कोई नहीं छोटा भाई ले लेते हैं, या छोटी बहन है, अब वो पोटैटो चिप्स लेके आई थी और आपने खा लिया। अब वो तो फैल गई बिल्कुल, कहती है कि मेरे पोटैटो चिप्स खा लिए, तो तुमने भाई मजाक में बोल दिया कल मिलेगा, है ना। तो ये पोटैटो चिप्स अब दोबारा तो आने वाला नहीं है, ये तो खत्म। ये मान लो क्या, समोसे, ये भी एक बार खत्म तो खत्म। एलपीजी गैस, मिल्क, पेट्रोल खत्म। अब बाइक में पेट्रोल डाल दिया तो दोबारा वो पेट्रोल यूज हो जाएगा, खत्म हो जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलते हैं जी? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। इसके बाद है नॉन मेटीरियल गुड्स और सर्विसेज। अब नॉन मेटीरियल गुड्स और सर्विसेज मतलब नॉन मेटीरियल बोल दो या सर्विसेज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डॉक्टर की सर्विसेज, ये सब जो गुड्स होते हैं वो नॉन मेटीरियल होते हैं। अब नॉन मेटीरियल क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे ये पेंसिल देख रहे हो तो ये फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन जो डॉक्टर की सर्विसेज है या मेरी सर्विसेज है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। आप इसको पढ़ते हो, क्या करते हो जी?
पढ़ते हो या डॉक्टर की सर्विसेज लेते हो। अभी मैंने कुछ बच्चों से सवाल पूछा कि बताओ नॉन मटेरियल गुड्स में और क्या क्या आ सकता है, तो बिल्कुल सर खुजाने लग गए, पता ही नहीं चल रहा कि भाई क्या है। वैसे कुछ ने जवाब दिया है। एक ने बताया कि ओला कैब, उबर कैब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर्विसेज का पार्ट है ये। सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिल्कुल इसी का पार्ट है। और क्या एक और भी जवाब बताया था आपने, क्या बताया था, कुछ और भी बताया था, रेलवे हो गया। चलो मैं और बताता हूं, बैंकिंग सर्विसेज, बस की सर्विसेज, ये सर्विस सेक्टर है। ये लोग कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, वो लोग एक सर्विस दे रहे हैं और उसके लिए आप पैसे दे रहे हो, फिजिकल फॉर्म में कोई सर्विस नहीं दे रहे। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अभी मैंने बताया आपको, टीचर्स, इन सब की जो सर्विसेज हैं, वो सब जो सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज में काउंट होती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन मटेरियल। नाम से पता चला मटेरियल, मटेरियल नहीं है। मटेरियल मीन्स व्हाट, जिसको देख सकते हो, ये तो देख ही नहीं सकते ना, सर्विसेज है। अगला है कैपिटल गुड्स। भाई कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर बिजनेस में हेल्प करते हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि यहां पे जो पूरा हमारा स्टूडियो सेटअप है उसमें लगा है कैमरा, लाइटिंग, साउंड सिस्टम, लैपटॉप, है ना, ये सब लगा है, विजुअलाइजर्स लगा है, और भी काफी सारे सामान लगे हुए हैं। ये जो एसी लगा है, ये सब क्या है, ये सब कैपिटल गुड्स हैं। सोचो अगर एक कैमरा ना लगा होता तो हम पढ़ पाते क्या, है? जो बच्चे यहां पे बैठे हैं वो तो शायद पढ़ ले, जो बच्चे ऑनलाइन में हैं वो कैसे पढ़ पाते, है ना। तो जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन में वो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं हमारे पास वो हमारे काम को और ज्यादा बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स हैं। कौन से गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर। जैसे कैमरा हो गया, लाइटिंग हो गया, ऐसा नहीं कि आज हमने खरीदा फिर कल जाके खरीदेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी अगर बताऊं तो पीछे हम लोग जो साउंड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे वो 3 साल पहले हमने खरीदा था। अभी जस्ट इस साल हमने पूरा साउंड सिस्टम बदल दिया, क्योंकि साउंड सिस्टम में हमें लगा कि और ज्यादा ना क्लैरिटी होनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल क्लियर आवाज होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब जैसे यहां पे जो माइक इस्तेमाल करता हूं मैं, आपकी आवाज सिर्फ लेगा, बाहर की आवाज कैच नहीं करेगा या फालतू आवाज कैच नहीं करेगा, इसमें हिस की आवाज नहीं होती है। तो काफी कॉस्ट, ये जो पूरा साउंड सिस्टम है काफी कॉस्टली अभी पीछे हमने बाई किया, पूरा साउंड सिस्टम। तो ये जो साउंड सिस्टम हमने बाई किया हुआ है ये सब कैपिटल गुड्स का पार्ट है, और इसे हम हर साल नहीं बदलते, 3 साल 4 साल में बदलते हैं। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम देखते हैं और नया क्या हो सकता है और फिर बदल देते हैं इसको। ओके, तो इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। क्या बोलते हैं इसको जी, कैपिटल गुड्स। यहां पे बोला भी है सेवरल ईयर से यूज करते हैं, एंड विच आर द हाई वैल्यू। अब देखो ना, ये जो साउंड सिस्टम लगा है कोई स्मॉल अमाउंट का नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा माइक, जो पूरा एक माइक का सिस्टम जो हम जिससे मैं बोल रहा हूं, और वो पूरा जो सिस्टम है उसकी कॉस्ट 35,000 है। जो स्पीकर है, 1 स्पीकर 24,500 का है। 2 स्पीकर हमने लगा रखे हैं यहाँ पे, बस इतने से उसमें सोचो। जो जिससे साउंड लैपटॉप में आता है उसमें 2 डिवाइसेस लगा रखा है हमने, वो एक डिवाइस अकेला 50,000 रुपीज का है। तो सोचो ये जो कोई स्मॉल अमाउंट का नहीं है। ऐसा नहीं कि एक पिन लिया, ये जो है पिन लिया और उसको लैपटॉप में घुसा दिया और साउंड चालू हो गया, नहीं, ऐसा है ही नहीं। पूरा एक कंप्लीट साउंड सेटअप है, और ये पूरा साउंड सेटअप जो है जिसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई है, टोटल कॉस्ट 1,50,000 प्लस कॉस्ट करता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास का है। तो ये जो अभी है ये हाई वैल्यू आइटम है, कोई स्मॉल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वैसे नॉर्मल पढ़ाना हो तो सीधा एक बोर्ड लिया, व्हाइट बोर्ड, और मार्कर से पढ़ाना चालू कर दिया, कोई ज्यादा खर्चा नहीं। लेकिन यहां साउंड सिस्टम में इतना ज्यादा खर्चा है, हाई वैल्यू है। तो दीज वैल्यू आर फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। कहता है यूज ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन। अब सिंपल सी बात है, जैसे ये मोबाइल फोन है, अभी पीछे हमने बाई किया कुछ 75,000 का। अब ये जो 75,000 का मोबाइल फोन अभी पीछे बाई किया, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन समझो कि इस पे जो डेप्रिसिएशन है कुछ 40% डेप्रिसिएशन कहा जाता है, मोबाइल फोन पे लगता है। अब 40% डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं जी, सोचो ना, 75,000 का 40%, मतलब आज मैं बेचने जाऊंगा तो क्या इतने का बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा। ये क्या है, एक तरीके से कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स पे क्या लगता है जी, डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, हमारे लिए कैमरा, साउंड सिस्टम, मोबाइल, लैपटॉप,
ये एसी, ये सब हमारे लिए फिक्स एसेट्स है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। यहां तक भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? चलिए अगला है यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बात करें हम लोग तो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो भी सामान खरीदते हैं, या तो मैं और आप लोग खरीदते हैं, हाउस होल्ड खरीदते हैं, या गवर्नमेंट खरीदती है, या नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे एनजीओ हो गया, टेम्पल हो गया, मॉस्क, गुरुद्वारा एंड अदर्स, ये सब भी तो खरीदते हैं। तो जो बाकी बच गया उसको इस कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? कॉन्सेप्ट एंड, क्या बोला जी हमने यहां पे कि कंपोनेंट एंड, मतलब कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें हाउस होल्ड आता है, इसमें कौन आता है जी? गवर्नमेंट आती है, और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लाइक एनजीओ, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, गुरुद्वारा और अदर, ये सब भी तो खरीदते हैं या नहीं खरीदते? खरीदते हैं। तो ये लोग भी एक्सपेंडिचर करते हैं। अब एक बात और है, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान है। हाउस होल्ड ने कितना खर्च किया वो ले लो, गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, देखो जी ये गवर्नमेंट का टोटल कर लो। इसके बाद जो नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन प्राइवेट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जिसको एनपीओ भी बोलते हैं, उसका सारा खर्चा ले लो, सबको जोड़ दोगे तो जो आएगा उसको बोलेंगे एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे जी? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। है कोई दिक्कत? कोई परेशानी? तो अगर एक बार रिव्यू करूं तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड किया है, माइक्रो एंड मैक्रो। ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो फर्स्ट चैप्टर है मैक्रो का। मैक्रो में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा एग्रीगेट डिमांड पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड मतलब जो पूरी होल इकोनॉमी की डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की। दूसरा पढ़ा एग्रीगेट सप्लाई, होल इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। एग्रीगेट कंजम्पशन क्या होता है जी? होल इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है, भाई कंजम्पशन पार्ट माना जाता है इसको। फिर एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल स्टॉक में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जो फ्यूचर में गुड्स की बात नहीं हो रही यहां पे, ध्यान रखना, गुड्स मतलब जो रीसेल करने के पर्पज से होता है, लेकिन यहां पे कैपिटल गुड्स की बात हो रही है जो बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसमें जो पैसा लगाया जा रहा है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, जितने भी प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हमने बताया यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम, एक कंट्री की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। फिर यहां पे हमने बताया अगला जनरल प्राइस लेवल, इंडेक्स ऑफ प्राइसेस इज कॉल्ड जनरल प्राइस लेवल। लेकिन ध्यान रहे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात होगी यहां पे। किसकी बात होगी जी? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात होगी। फिर हमने बताया गुड्स की, फाइनल गुड्स जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जो कंज्यूमर के लिए होता है ना, कैपिटल गुड्स वो जो बेसिकली बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने के लिए, है ना जी। ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। फिर एक डिफरेंस डिस्कस किया, मेरे ख्याल से डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा आप सभी को। फिर हमने यहाँ पे ये सब तो बता दिया हमने, और ये बताया ड्यूरेबल गुड्स जो ड्यूरेबल होते हैं, सेमी ड्यूरेबल जो कुछ टाइम ड्यूरेबल होते हैं, कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएंगे, नॉन ड्यूरेबल। अच्छा एक चीज और, बच्चा एक कह रहा था सर कि ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई है कि ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं बेसिकली ये हाई वैल्यू के होते हैं। क्या होते हैं जी? हाई वैल्यू के होते हैं और कई साल तक चलेंगे। आपके घर में जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हर साल बदलते हो? नहीं ना, सेवरल ईयर तक चलते हैं। कैसे चलते हैं जी? सेवरल ईयर तक चलते हैं। और कैसे होते हैं ये? हाई वैल्यू के होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ड्यूरेबल गुड्स। एक होता है सेमी ड्यूरेबल जो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर खत्म करना होता है, और स्लाइटली मोर या तो हल्का सा मोर, या बेसिकली क्या होता है 1 साल के अंदर अंदर आपको इसको खत्म करना होता है। फिर हमने बताया नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल टाइम यूज होता है, कैसा रहता है जी? सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब सिंगल कंजम्पशन है, बाकी आप कंज्यूम करना भूल जाओ आगे। और एक होता है नॉन मटेरियल गुड्स, बेसिकली इसको सर्विसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? सर्विसेज बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा है यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3 में होता है, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है प्राइवेट, मतलब एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एनजीओ बोलते हैं जिसको। ठीक है, पढ़ लिया यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं?
घर से क्या करना है, आज हम यहीं पे रोकेंगे। आपको घर से जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स क्या करने हैं, लर्न करने हैं। जितने भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन में हैं उन सभी को जो नोट्स है उसके फोल्डर में ही मिल जाएगा, या आपको अगर डाउनलोड लिंक मिला है तो उसमें होता है ये, तो आप उसको डाउनलोड कर लो और उसको वन बाय वन आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलो उम्मीद करता हूं कि भाई जितनी भी चीजें अभी तक मैंने डिस्कस की अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मजा आ गया, मजा आ गया। चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।